नेपाल पे हम बात करने वाले हैं। नेपाल में एक बार फिर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया से बैन भले ही सरकार ने कल रात हटाने का ऐलान कर दिया हो, पर जेन जी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। काठमांडू में सुबह से ही युवाओं के प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए। वहीं प्रदर्शन को उग्र होने से रोकने के लिए पैरामिलिट्री के जवान भी इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। काठमांडू के बिगड़ रहे हालात के बीच एनडीटीवी इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम काठमांडू से सीधे लेकर आए हैं। हमारे दो सहयोगी सिकता देव और आदित्य राज कौर इस वक्त काठमांडू में ही मौजूद हैं। हमारे साथ नेपाल से बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो वहां पर हालात फिर से हिंसक हो गए। काठमांडू में हिंसक है हालात। सड़कों पर युवा, जिसको जेन जी कहा जा रहा है, वो उतर आए हैं। आगजनी और पथराव की खबरें भी सामने आई हैं। इस बार इन प्रदर्शनकारियों के छात्रों की मांग साफ है कि प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरीके से विफल रही है और जब तक प्रधानमंत्री नहीं जाते, संसद का इस्तीफा नहीं होता, तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज फिर टायरों को चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया है। आज बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सड़कों पर उतारा गया है। नेपाली मीडिया ने भी जिस तरीके से नेपाल के सुरक्षा बलों ने कल के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, गोलियां चलाई, मासूम छात्रों पर गोलियां बरसाई गई जिसमें 20 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है कि ये तरीका नहीं होता है छात्रों से निपटने का। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य राज कौर जुड़ गए। आदित्य, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त काठमांडू से? जी सुमित, हम यहाँ लाइव आपको जुड़ रहे हैं काठमांडू से। मैं इमीडिएटली कोशिश करूंगा आपको लाइव दृश्य दिखाने की। फिर से हालात तनावपूर्ण भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे पैरामिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉयड है, लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर आगजनी हो रही है और कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया को जो है क्रॉस करके वो पार्लियामेंट में फिर से घुसे, लेकिन अभी यहाँ पर आगजनी हो गई है। नेपाल पुलिस और पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं प्रेम सिंह को यहाँ देखूंगा दिखाने का कि यहाँ पर कोशिश हो रही है कि लोगों की भावनाओं को संतुलन किया जाए, लेकिन क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं प्रेम सिंह को बोलूंगा थोड़ा पीछे दिखाने का। यहाँ पर आगजनी भी कर दी गई है। धीरे धीरे हजारों की तादाद में लोग फिर से यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। नेपाल के पार्लियामेंट के बाहर के दृश्य हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से नेपाल पार्लियामेंट की जो बाउंड्री वॉल है वो सिर्फ मात्र 200 मीटर है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल, बहुत ही ज्यादा क्रोधित, बहुत ही ज्यादा जो है लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हमारे प्रदर्शन जो है जारी रहेगा, हम जो है प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो है रिजाइन नहीं कर देते तब तक जो है ये जारी रहेगा पूरी तरीके से। तो ये लाइव दृश्य एनडीटीवी इंडिया पर आप देख सकते हैं, जहां पर जो है प्रदर्शनकारी अब कोशिश कर रहे हैं फिर से नेपाल पार्लियामेंट की ओर कूच करने की। और ऐसा हो सकता है कि अगर हजारों की तादाद में फिर से यहाँ पर जो है लोग आ जाएं, युवा आ जाएं, तो फिर से वो कूच कर सकते हैं नेपाल पार्लियामेंट की। और इस बार मुझे लगता है कि दृश्य बहुत ही भयानक पूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गुस्सा है लोगों में, क्योंकि कल 19 लोग यहाँ पर मारे गए और आज वो कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली की जवाबदेही बनती है। आदित्य, आप वहां पर मौजूद हैं। कल देर शाम को सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो बैन किया गया था सोशल मीडिया ऐप्स पर वो विड्रॉ कर रहे हैं। क्या आपके फोन में सोशल मीडिया ऐप काम कर रहे हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक शुरू हो गए काम करना? जी, कल जब कैबिनेट की मीटिंग रात को हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसमें बैन जो है लिफ्ट कर लिया गया। मैं आपको ये भी कहूं कि मैंने अभी नेपाल के जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं पृथ्वी गुरुंग, उनसे बातचीत की, करीबन 7 मिनट का इंटरव्यू किया फोन पर उनका, और उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि सोशल मीडिया का बैन लिफ्ट कर दिया गया है और वो कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा नहीं देंगे। तो एनडीटीवी इंडिया पर यह बड़ी खबर, नेपाल के बड़े मंत्री का इंटरव्यू एनडीटीवी इंडिया से, और कहा कि केपी शर्मा ओली जो है इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही ये भी बताया कि ऐसे कोई राजनीतिक तत्व हैं जो कि बढ़ावा दे रहे हैं वायलेंस को, जो कि हिंसा को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। इस बात पर मैं प्रेम सिंह को फिर से बोलूंगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, आपको लाइव दृश्य दिखाएं एनडीटीवी इंडिया पर कैसे माहौल यहाँ धीरे धीरे बिगड़ता। तो क्या आदित्य, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी
कि सरकार ये कह रही है जी। कि पहली बात कि प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, ओली साहब बने रहेंगे। छात्रों की मांग है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। साथ ही साथ मंत्री गुरंग ने आपके साथ इंटरव्यू में ये भी कहा कि राजनीतिक ताकतें इनको हवा दे रही हैं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का कोई चेहरा नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ओली साहब की जो विरोधी पार्टियां हैं वो बढ़ावा दे रही हैं इनको? जी बिल्कुल, यही कहना था पृथ्वी गुरुंग का जब मैंने उनका इंटरव्यू अभी कुछ ही मिनट पहले किया। पृथ्वी गुरुंग कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। वो कह रहे हैं वो छात्रों से और जो प्रोटेस्ट के लीडर्स हैं उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये देखना अहम होगा, जो ये पूरा प्रोटेस्ट है स्पॉन्टेनियस है, इसमें कई तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली को जो है इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों आए हैं और आपकी मांग क्या है। कल 19 लोग यहाँ पर मारे गए, आप प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं? हम ये जितने भी नेता लोग हैं उनका करप्शन नहीं होना चाहिए और केपी ओली को घिसा कर सड़क में लेके उसको रहने नहीं चाहिए। नहीं, वो केपी ओली की हिंसा जवाब नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये जैसे हिंसा अभी तो नहीं होनी चाहिए, clashes लेकिन हो रहे हैं। हिंसा तो नहीं होनी चाहिए सर, लेकिन जब तक ये केपी ओली शर्मा है ना तब तक वो खुद मरेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं नेपाली जनता को। अभी पृथ्वी गुरुंग का मैंने इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली जो है इस्तीफा नहीं देंगे। आप क्या देगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं। जब तक नहीं मरेगा तब तक वो देगा नहीं, उसको मारना ही चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जारी रहेगा सर, प्रदर्शन जारी रहेगा। हम फिर से विजुअल्स देखें, कुछ बोतलें, कुछ ऐसा सामान जो है पुलिस वालों की तरफ फेंका जा रहा है। क्लैशेस बढ़ रहे हैं, हर मिनट जो है यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती हुई दिख रही है सुमित। और आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों की तादाद लगभग 50 के आसपास होगी, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा सैकड़ों की तादाद में हैं और हो सकता है कि यहाँ पर हिंसा की वारदात फिर से हो। लेकिन हमारी कड़ी नजर यहाँ पर बनी हुई है, जो मेन एंट्रेंस है नेपाल के पार्लियामेंट की, वहां से लोगों को खदेड़ा गया है, गलियों में यहाँ पर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है लोगों में। आप रहिए आदित्य, आपके साथ बात करूंगा। स्टूडियो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। विजय जी, केपी शर्मा ओली लेफ्ट पार्टी के नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, हम सब जानते हैं, और वहां पर नेपाली कांग्रेस है और भी तमाम पार्टियां हैं। क्या ये माना जाए कि राजनीतिक विद्रोह ज्यादा है, जैसा कि वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं आदित्य? सुमित जी, यदि पिछले 17 साल में देखें, जब से मोनार्की वहाँ से हटी है 2008 से, तब से अब तक 13 प्रधानमंत्री वहाँ बन चुके हैं। तो वहाँ पर नेपाल हमेशा ही राजनीतिक अस्थिरता के दौर में लगातार चल रहा। और अभी जो ओली साहब की सरकार है, लेफ्ट लीनिंग की सरकार है, चाइना का भी एक उसमें असर दिखाई देता है। तो स्थानीय राजनीति तो वहाँ पर दिखाई दे रही, भले ही आज कोई चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन इसको कोई ना कोई तो बैक कर ही रहा है जो राजनीतिक दल है। दूसरा ये भी माना जा रहा है कि वहाँ जो राजशाही है किंग ज्ञानेंद्र के, वो लोग भी इस पूरे मामले को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि दुनिया में अकेला राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखा जाता था। वहाँ जब डेमोक्रेसी आई और लेफ्ट आए तो वो उसको ख़त्म कर दिया गया हिंदू राष्ट्र के। तो वो एक विचार भी वहाँ पर है, लेफ्ट भी है। और दूसरा, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मैं इसको आरोप के तौर पर नहीं देख रहा, लेकिन यदि आप बांग्लादेश को देखें तो अमेरिका का दखल से जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या यहाँ पर भी वही कोशिश हो रही है? और आप देख लेंगे जो सोशल मीडिया का आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि अमेरिकन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनको बंद किया गया, फिर वो तो बाद में अब दबाव में खाली किया। चीन के लगे हुए हैं, तो चीन वर्सेस अमेरिका की राजनीति का भी कोई हिस्सा या असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो सत्ता परिवर्तन को आगे ले जा सकते हैं।